नवरात्रि में साधना कैसे करें? हम 3 चरणों में शक्ति का जागरण बताते हैं आपको। सबसे पहले तो एक बात समझनी आवश्यक है कि मंत्र साधना सदैव गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं होते हैं, वे चेतना की शक्तियाँ हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना गहरी मंत्र साधना करना उचित नहीं माना गया है। हाँ, नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती के कुछ सरल श्लोकों का जाप अवश्य किया जा सकता है। हम शक्ति जागरण का ध्यान कर सकते हैं। इस ध्यान में हम माँ दुर्गा के स्वरूप को आधार बना के अपने भीतर छिपे हुए नकारात्मक संस्कारों को पहचानते हैं। दरअसल दुर्गा सप्तशती में जिन असुरों का वर्णन है वो केवल बाहरी नहीं है, वो हमारे भीतर भी मौजूद हैं। अहंकार, क्रोध, आलस, भय, ईर्ष्या, अज्ञान। नवरात्रि की साधना का अर्थ है इन आंतरिक असुरों का अंत करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? शक्ति का आह्वान करेंगे। सबसे पहले शांत बैठकर माँ दुर्गा या काली के स्वरूप का ध्यान करें। कुछ मिनट गहरी सांस लेते हुए अपने मन को शांत करें और अनुभव करें एक दिव्य शक्ति आपके भीतर जाग रही है। और हम उन असुरों को पहचानें जो हमारे भीतर छुपे हुए हैं, जैसे क्रोध, भय, आलस, ईर्ष्या, अहंकार। और कल्पना करें ये भाव आपके सामने असुरों के रूप में खड़े हैं, और उसके बाद दैवीय शक्ति इन असुरों का विनाश कर रही है, आपके भीतर से प्रकट हो रही है और एक एक असुर को समाप्त कर रही है। और जैसे ही ये असुर समाप्त होते हैं तो आपको एक शक्ति का अनुभव लगने लगता है। यही नवरात्रि की सच्ची साधना है। बाहर देवी की पूजा और शक्ति का जागरण हम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा समय हम अपने आप को दें, तभी तो इसे नवरात्रि कहा गया है। यानी रात्रि में इसकी साधना होती है और रात्रि में हम केवल और केवल अपने साथ होते हैं।